अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ जो है मैं हाज़िर हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ मसरूफियात की बिना पर। आज मैंने कुछ छोटा मोटा डाटा जो है ये बनाया हुआ है और एक क्विक रिव्यू दूंगा कि ये डाटा किस तरह से फॉर्म किया है मैंने। जस्ट सपोज़ सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ ये बॉर्डर लाइंस किस तरह से ड्रॉ की जाती हैं। अगर मुझे कहीं पे बॉर्डर लाइन लानी है तो ये डिफरेंट स्टाइलिंग की भी होती हैं और ये जो एक सीधी सीधी लाइनें आ रही हैं इस तरह की भी होती हैं, मतलब दिखने में डिफरेंट इसमें डिज़ाइन मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जिस जगह से भी मुझे कवर करना है, तो दो तरीके कार है। मैं इसको क्लिक करूँ और इसको इस तरह से कुछ आगे पीछे सिलेक्शन कर लूँ, या मेरे पास एक और तरीका भी है जो कीज़ के थ्रू है। मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा और कोई एरो कीज़ जिस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है उस तरफ मूव करने के लिए वो वाली एरो की, जैसे मुझे अगर मूव करना है राइट साइड पे तो मैं राइट एरो कीज़ का इस्तेमाल करूँगा, और मुझे अगर लेफ़्ट नीचे मूव करना है नीचे करूँगा, लेफ़्ट साइड पे करना है लेफ़्ट करूँगा। इस तरह से है। तो ये जैसे मुझे इस एरिया को अगर करना है, सपोज अगर करें हम कि मुझे ये कोई करना है 7 लाइनों को करना है मुझे, तो ये मेरे पास 7 लाइनें सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और अगर कीज़ के शॉर्टकट हैं, अब इसके बाद अगर मुझे सिलेक्शन करनी है मैं ऑल्ट दबाऊँ, ऑल्ट से मेरे ऑप्शन ऊपर आप देख रहे होंगे अचानक स्क्रीन के ऊपर FHN लिखा हुआ आ रहा है। ये मतलब कौन सा आपको ऊपर से कौन सी टैब में जाना है। आपको होम की टैब में जाना है तो आप H प्रेस कर दें, अगर आपको इंसर्ट में जाना है तो N प्रेस कर दें, अगर आपको पेज लेआउट में जाना है तो P प्रेस कर दें, M प्रेस करें, अगर फार्मूलाज में जाना है, डेटा के ऑप्शंस के लिए जाना है तो A प्रेस करें, R फॉर रिव्यू है, W फॉर व्यू है, Y1 और Y2 हेल्प के लिए आप Y1 को प्रेस करें, Y2 क्विक बुक्स के लिए करें, क्योंकि मेरे पास क्विक बुक्स है तो उसका भी एक साइड जो है ऐड दिख रही है, तो ये फ़र्क है। जिनके पास नहीं होती क्विक बुक्स तो ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएगा। सो इट इज़ लाइक दैट। तो मुझे होम पे ही जाना है तो मैंने H प्रेस किया। H प्रेस करने के बाद ये सारे शॉर्टकट्स अपेयर हो रहे हैं। अब मुझे जो है टेबल या बॉर्डर्स चाहिए, तो यहाँ पे देखें स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है इस जगह पे कि ये बॉर्डर, इस जगह पे बॉर्डर्स ये हैं और ये बॉर्डर के लिए आपने B प्रेस करना है। सो आई विल यूज़ B। तो ये बॉर्डर के ऑप्शंस खुल गए बहुत सारे। अब मुझे अगर ऑल बॉर्डर्स चाहिए, अभी मुझे इस वक्त ऑल बॉर्डर्स की ज़रूरत है। ऑल बॉर्डर्स के आगे A लिखा हुआ आ रहा है, मैं जैसे ही A दबाऊंगा यू कैन सी के टोटली बॉर्डर्स अपेयर हो गए हैं। ठीक है, तो ये की शॉर्टकट हो गया कि ऑल्ट प्रेस करें सबसे पहले, और जैसी और प्रेस करके रखना नहीं है, जस्ट प्रेस ऑल्ट एंड लीव इट एंड यू विल सी कि आपके पास बहुत सारे ऊपर ऑप्शंस के सिलेक्ट करने के लिए कीज़ अपेयर हो रही हैं। उन कीज़ को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो आप सीख सकते हैं। एक टाइम आएगा आपको याद हो जाएंगे तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट कीज़ से फ़ौरन ऑपरेट कर जाएंगे। बहरहाल इफ़ वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट, इस तरह से हमारा ये आ गया, सही है। और ये रिपोर्ट कार्ड किस तरह से लिखा है, तो ये मैंने यहाँ पे मर्ज सेल किए। अब जो सेल्स मुझे अगर मर्ज करने में क्या करूँगा, जैसे मुझे J से लेकर P तक के सेल्स मर्ज करने, ताकि मेरी टेबल ऊपर से टेबल की सारी चीज़ें एक बराबर नज़र आएँ, तो मैंने फिर वही शिफ्ट को प्रेस किया और राइट एरो की दबा के मैंने उस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे वही अगर प्रेस करना है और मतलब इसको मर्ज सेल करना है तो मैंने ऑल्ट दबाया, आप देखें अपेयर हो गया। फिर मुझे होम टैब में ही सामने लिखा हुआ आ रहा है कि मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ ये आ रहा है। मुझे ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, तो जैसे मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट के बाद नाउ इट इज़ H, आई प्रेस्ड H, और H के बाद अब क्योंकि होम में दाखिल हो गया, अब वो मुझे होम के बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। मर्ज एंड सेंटर करने के लिए M की को प्रेस करने बोल रहा है। मैंने M दबाया, उसने जो है खोल दिया मेन्यू, और अब इस मेन्यू में से वो बोल रहा है कि आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, मर्ज अक्रॉस करना है, मर्ज सेल्स करना है, अनमर्ज करने, क्या ऑपरेशन आपने करना है उसके हिसाब से उसने चीज़ की
नंबरिंग दी हुई है कि सी दबा दें मर्ज एंड सेंटर के लिए, तो मैंने सी प्रेस कर दिया, तो ये मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया होगा टेक्स्ट। अभी भी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, तो टेक्स्ट हम लिख के देख लेते हैं हाउ इट केम्स। ये देखें सेंटर से टेक्स्ट अपेयर होना शुरू हो गया है। रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड लिखना है, हमने लिख दिया। अच्छा भाई, अब मरला आता है, इसको हम इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा किस तरह से करें। वही यूजिंग शॉर्टकट इज इजी इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस। ये आसान है कि हम शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल करें कीबोर्ड के, उस पर अपने हाथों को सेट करें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इंस्टेड कि हम माउस का इस्तेमाल करें, टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता है और हर जगह माउस की ज़रूरत भी नहीं होती। लैपटॉप के ऊपर थोड़ा यूजेज करना मुश्किल हो जाता है, जो लोग लैपटॉप के ऊपर एक्सेल यूज़ करते हैं। मैंने फिर ऑल्ट की को प्रेस किया, एच दबाया, मेरे पास ऑप्शन सारे अपेयर हो गए। अब देखें, अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो वहाँ पे लिखा रहा है एफ और एस को प्रेस करें, एफ और एस को प्रेस कर दिया, वहाँ पे मेरे पास ब्लू सा वो इंडिकेशन आ गई है। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो है फटाफट डालूंगा कि अब मुझे क्या इसका साइज चाहिए। सपोज मुझे इसका साइज चाहिए 14 साइज चाहिए, मैंने 14 लिखा एंड आई विल जस्ट प्रेस एंटर। ये देखें ये बड़ा हो गया। और अगर मुझे इसको चेंज करना है तो फिर मैं ये ऑल्ट दबाऊं, एच दबाऊं एंड देन एफ एस, तो ये फिर आ गया उसी जगह पे। तो मैं इसको बोलूं इससे मुझे और बड़ा करना है, देन इट विल बी 16। मैंने 116 लिख दिया गलती में, बट इट इज 16, फिर और बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कंट्रोल प्लस बी, इट विल बी बोल्ड। देख रहे हैं आप, कंट्रोल प्लस बी किया तो ये बोल्ड हो गया। और अगर आपको रिवर्ट करना है, आपको वापसी अंडू करना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो जाएगा और कंट्रोल प्लस बी से जो है बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। तो आपके पास ये अपेयर हो गया है। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि आपको ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है, तो आप यहाँ पे जाएं, बड़ा आसान है, यहाँ से सिलेक्ट करें इस डाटा को। खैर ये तो बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, लेकिन हमें जो है GRN नेम मैथ्स उर्दू इंग्लिश इसको जो है कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से प्रेस करके मैंने कॉपी किया है। और यहाँ पे मैं इधर आया, इस पर अब कंट्रोल दबाया और साथ ही साथ मैंने V दबाया, तो ये सारा पेस्ट हो गया। अब मुझे बाकी डाटा भी चाहिए जो यहीं पे डला हुआ है। ये मैंने एक टेबल डेवलप किया हुआ था ताकि सबको समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो ये हम ऐसी कुछ बच्चों के ऐसे मार्क्स हमने लिखे हैं और एक जस्ट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल और प्लस सी दबाया, ये भी डाटा कॉपी हो गया। अब हम मूव करेंगे और यहाँ पे जाके हम वी दबा देंगे। आप देख रहे हैं सबके नाम प्रॉपर्ली अपेयर हो गए और हमने जो है ये सबके नाम अपेयर हो गए हैं। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, जैसे हमने करके रखा हुआ इसमें, तो ये हमारे नेम्स भी अपेयर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ थोड़ा प्रॉपर्ली फॉर्मेट में आ गया। अब मामला ये है कि हमने ये लास्ट कॉलम क्यों छोड़ा हुआ है। यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल करेंगे, ग्रैंड टोटल हम लिखेंगे ज़रा, ग्रैंड टोटल इस तरह से हमने लिखा। अच्छा भाई, ग्रैंड टोटल हो गया। अब इसको भी मुझे सबको मर्ज करना है। मैंने कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाया, माजरत, शिफ्ट के साथ मैं जो हूँ इसको सबको टोटलिंग के लिए यहाँ पे इन दो को मुझे मर्ज करना है। मैंने ऑल्ट दबाया, एच दबाया, फिर मैंने एम दबाया और फिर यहाँ पे मैंने जाके सी को दबाया। ये आप देख रहे हैं मर्ज हो गए दोनों सेल्स, एक सेल बन गए। यहाँ पे अब हमारी बारी आती है एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज़ करने की। अब फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाना हो उसमें सबसे आसान तरीका है, जैसे कोई भी आप जैसे मैंने इक्वल टू दबा दिया, इक्वल टू ईजी है, फॉर्मूला लग जाएगा आपका। अगर इक्वल टू नहीं है आपके पास नम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लस दबाएंगे तो भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हम भी जो है, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे ग्रैंड टोटल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू का साइन। जैसे ही हम इक्वल टू दबा दिया, अब देखें जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है तो हमें सिलेक्शन करना जो है
वो थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। हम इसमें प्लस प्लस लगा के पूरी हर चीज़ को प्लस नहीं करेंगे। एक्सेल में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज गिवन है, अगर हम उसका स्टैंडर्ड फार्मूला निकालना चाहें तो हम स्टैंडर्ड फार्मूले से निकाल लें जवाब, या अगर हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो इसलिए हमारे पास मॉडिफाई करने का भी फार्मूले को तरीक़ेकार मौजूद है, ठीक है ना। तो अभी हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल सम करना है, तो वी विल जस्ट गो एंड वी कैन यूज़ डायरेक्टली सम। तो हम सम का फॉर्मूला अभी देखें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाला, अब जस्ट राइट डाउन दैट सम। ये देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूलाज अपेयर होना शुरू हो गए। तो मैंने की यूज़ करनी, ये सम पे आया, इसके बाद मैंने टैब दबाना है। कौन सा बटन दबाना है? आपकी कीबोर्ड पे होता है टैब का बटन, टैब दबाना है आपने। टैब दबाया, फॉर्मूला अपेयर हो गया। अब आप अपनी कीबोर्ड की एरो कीज यूज़ कीजिए। इससे मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे कहाँ से सिलेक्शन करनी है? ये मुझे सिलेक्शन यहाँ से करनी है, इस जगह से जहाँ पे इस वक्त ब्लू कलर का बॉक्स अपेयर हो रहा है, यहाँ से मुझे सिलेक्शन करनी है। और मैंने सिलेक्शन करके इस तरह से, अभी मैंने क्या किया इस जगह पे, ये मिस आउट नहीं करना चाहते तो सुन लें, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया है और साथ साथ अब शिफ्ट के साथ साथ ही मूव डाउन कर रहा हूँ अपनी एरो कीज को इस्तेमाल करते हुए, और जहां तक मुझे सिलेक्शन करनी है, मुझे देखें ये वाले सेल तक सिलेक्शन करनी थी, इसलिए मैं यहाँ तक आया। इस सेल का जो है कॉलम नंबर L है, कॉलम L है, और इसका जो नंबर है, सेल नंबर अगर हम देखें, रो नंबर कौन सी में अपेयर हो रहा है, ये जो है 17 रो में अपेयर हो रहा है। तो मैंने इसको छोड़ दिया और यहाँ तक है। अब इसको मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, इसने उसका टोटल कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जाएं तो इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम है। अब इसका फॉर्मूले को अगर हम चाहें कि भाई सब जगह सेम लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मैंने कंट्रोल दबाया और C दबाया, ठीक है। ये फॉर्मूला कॉपी हो गया इस वक्त। एंड मैं यहाँ पे बराबर वाले में जाऊँ, शिफ्ट को प्रेस करूँ प्लस, अब इसको आगे तक ले जाऊँ जहाँ तक मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है उस जगह पे। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वापसी क्लिक किया और यहाँ पे V दबा दिया। ये देख रहे हैं आप, सब जगह जो है फॉर्मूला डायरेक्टली लग गया। अगर हमें कहीं पे भी सेम टू सेम फॉर्मूला कॉपी करना है, सो वी कैन यूज़ दिस। ये बहुत सिंपल सी एक फ़ाइल थी जिसको बनाना, कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ, मेरे पास डिमांड्स आ रही हैं कि अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, शीट्स बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से बनाएंगे। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊं, तो वो मैं बना के ज़रूर जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। और अगर आप लोगों को मेरा काम और मेरी चीज़ें पसंद आती हैं तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए। असल में पर्पस ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं वो इस कंटेंट के हवाले से आगे इस कंटेंट को फैलाएं, और जितने लोगों की मदद हो सकती है इससे वो मदद करें। क्योंकि देखें आजकल के ज़माने में इंटरनेट बहुत इजी है, एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। हर छोटे से छोटे बच्चे से लेके गरीब से गरीब आदमी तक के पास भी आजकल इंटरनेट अवेलेबल है। तो जो अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहे इंटरनेट से, तो वो यूट्यूब पे इधर उधर की चीज़ें देखने से बजाय वो वीडियोस इस तरह की देख के, काम की वीडियोस देख के, बहुत सारी, मेरे अलावा भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पे, वो ज़रूर देखें और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक कुछ प्रोडक्टिव सीखें। ये वो सारी चीज़ें जो आपको आगे भी आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में आपका साथ देंगी और आपकी मदद करेंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।